हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज sexual asexual reproduction, another is sexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction is the mode of reproduction in which only one organism, a single parent is involved to produce a new organism. एक ऐसा प्रोसेस इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म काफ़ी है उसके जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होता है, वन मेल अदर इज फीमेल। सो where two individuals are involved to produce a new organism, that is called sexual reproduction. So in asexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस होता है, तो हम डिस्कस करेंगे पहले। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो टू पेरेंट्स से आता है, वन मेल अदर इज फीमेल। So both participants in the to produce a new organism. And in asexual mode of reproduction, there is no gamete formation takes place. यहाँ पर कोई gamete formation नहीं होता, लेकिन sexual reproduction में क्या होता है, यूनियन गैमेट्स होता है। हर एक इंडिविजुअल्स का, टू इंडिविजुअल्स दोनों एक एक गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोनों हर एक इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक एक गैमेट्स को फ्यूजन करा के क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म बना पाए। यहाँ पर जो यंगर इंडिविजुअल हुआ है होता है रिप्रोडक्शन के बाद, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स से एकदम वो होता है, आइडेंटिकल होता है। दैट इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन इज exact copy, it is Xerox copy of the parent. But in sexual reproduction, the younger one is different. It is not identical to parents. As in asexual reproduction, there is no variation takes place. But in sexual reproduction, variation takes place. That means there are some changes takes place in the new organism. So 10 changes होता है, जिसके वजह से ये sexual reproduction का survival जो कैपेबिलिटी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है। चेंजेबल एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को ज़्यादा सेफली अडाप्ट कर पाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है उससे ज़्यादा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर fusion, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore formation. These are the modes of asexual reproduction. What are they? Fusion, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, and spore formation. These are the modes of asexual reproduction. So now we discuss it deeply. So first we discuss about fission. There are two types of fission. One is binary fission and another is multiple fission. So fission is actually क्या होता है, इसमें एक इंडिविजुअल होता है, तो वो जब मैशियो हो जाता है तो वो उस स्प्लिट होके या दो होता है, कभी कभी ज़्यादा होते हैं। जब दो होते हैं उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिशन, और जब एक ही इंडिविजुअल स्प्लिट हो के बहुत सारे एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। तो एक फिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड होकर टू और मोर इंडिविजुअल सेल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हर एक इंडिविजुअल सेल एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। जनरली दिस फिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ज़्यादातर। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दिक्कत आता है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होता है, वो जो हम इस फिशन के द्वारा हम उस पर कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो बाइनरी फिशन कौन फॉलो करता है, जैसे कि एमीबा। तो एमीबा जब मैच्योर हो जाता है, जब वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, जब पेरेंट एमीबा होता है वो अपना
जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एलोंगेट कर देते हैं ताकि वो बीच में से 2 सेपरेट न्यूक्लियस बन जाए। तो पहले एलोंगेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो एलोंगेशन होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ जो उसके साइटोप्लाज्म है वो भी डिवीज़न होता है। तो नेक्स्ट समय क्या होता है, दोनों तब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, तब क्या होता है, एक अलग अलग बॉडी, एक अलग अलग सेल बॉडीज हो जाता है। तो एक 2 मतलब एमीबा हो जाता है। तो एक पेरेंट से पेरेंट से 2 एमीबा हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बाइनरी फिशन। दिस टेक्स प्लेस इन एमीबा, पैरामीशियम। ये सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या करते हैं, बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। और क्या होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल डिवाइड होकर बहुत सारे इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है। इट इज इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज वन काइंड ऑफ पैरासाइट। प्रोटोजोआ व्हिच इज द प्रोटोजोआ व्हिच कॉजेस मलेरिया। मलेरिया का जो मलेरिया जिसकी वजह से होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, तो पहला एक पेरेंट सेल होता है प्लाज्मोडियम का, एक पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एक सिस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन होके फिर लास्ट में जो सिस्ट होता है वो सिस्ट ब्रेक डाउन होके सारे के सारे डॉटर सेल बाहर आ जाते हैं। तो मतलब एक सिस्ट के एक प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर, एक प्रोटेक्टेड चीज सिस्ट के अंदर क्या होता है, वो सारे के सारे सेल डिवीजन होके नया क्या होता है, डॉटर सेल बन जाता है। तो इस प्रोसेस में एक साथ बहुत सारे सेल बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन इसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है बार्डिंग। तो बार्डिंग क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हो, ईस्ट हो, ये रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, उसके बॉडी में से किसी एक पार्ट में क्या करते हैं, एक बार्ड बनाते हैं। बार्ड इस जैसे बार्ड है, तो ये बार्ड जैसे बनाते हैं। तो बार्ड बना के क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। नया एक हाइड्रा हो या नया ईस्ट हो, ये बन जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बार्डिंग इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच yes protuberance develops on the mature organism's body attains full maturity and metastasis। जब क्या होता है, बार्ड ग्रो होके मैच्योर बन जाता है, तो फिर वो पेरेंट से डिटेस हो जाता है। तो कभी कभी डर भी जाता है, डिटेस भी हो जाता है। तो डिटेस होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो पहले क्या होता है, जब ईस्ट रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ईस्ट का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवीजन होगा। न्यूक्लियस बर्ड जैसा फॉर्मेशन करेगा, उसके अंदर क्या करेंगे, और न्यूक्लियस डिवीजन होकर चले जाएंगे। फिर वो मैच्योर होंगे, धीरे धीरे मैच्योर होकर फिर बहुत सारे इसके और भी हो सकते हैं, और भी ईस्ट बन सकते हैं। तो डॉटर सेल बहुत सारे हो सकते हैं। धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये पेरेंट से डिटेस हो जाता है। तो हाइड्रा भी क्या कर सकते हैं, बार्डिंग से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हाइड्रा बार्डिंग से भी कर सकते हैं और कुछ रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब क्या होता है, इस प्रोसेस में जब एक ऑर्गेनिजम्स मैच्योर बन जाता है, मैच्योर होता है रिप्रोडक्टिवली क्या होता है, मैच्योर बन जाता है, तब क्या करते हैं, उसका जो बॉडी है, तो बॉडी ब्रेक डाउन हो सकता है। स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन होता है, तो पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। तो हर एक पीस फिर क्या होता है, ग्रो होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया। तो ये करता है स्पायरोजाइलम नाम पर एक एल्गी है, जो क्या करते हैं, तो उसका बॉडी को ब्रेक्स डाउन करके क्या करते हैं, हर एक पार्ट जो ब्रेक डाउन हुआ है, वो एक पार्ट क्या करते हैं, ग्रो होके एक नया इंडिविजुअल से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से 2-3 बहुत सारे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट
होता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस और रिपेयर एनी लॉस्ट पार्ट। इसमें फ्रेगमेंटेशन के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स, सपोज ये हाइड्रा है, हाइड्रा का हम यहाँ पे काट दिया, 2 पीस में डिवाइड हो गया, तो ये हर एक पीस में क्या होगा, जो लॉस्ट पार्ट है वो रीग्रो होगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे की पार्ट हमने यहाँ पर नीचे की पार्ट ग्रो होगा और इसके बाद हमें ऊपर का पार्ट ग्रो होगा, तो ग्रो होकर फिर वो नया इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे कि ये प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया क्या है, बस 3 पार्ट्स, सपोज ये काट दिया हमने, इसको अगर काट देते हो तो क्या होगा, तो 20 वाला पार्ट है, तो 20 वाला पार्ट में हेड होगा और टेल होगा। तो अगर अपर का पार्ट में हेड के लिए जब हेड रहता है तो हेड के लिए सिर्फ पूरा बॉडी नीचे का पूरा पार्ट ग्रो होगा, और टेल के लिए क्या होगा, अपर पार्ट क्या होगा, ग्रो होगा। तो ये मतलब लॉस्ट पार्ट विल ग्रो इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस जनरली इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एक्सीडेंट केस। एक्सीडेंट जब क्या होता है, कभी अचानक से किसी एक पार्ट अगर एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है, मतलब तो वो रिपेयर कर लेता है इस प्रोसेस से, इसमें नया इंडिविजुअल भी हो जाता है। तो ये होता है रीजनरेशन। हमारे बॉडी में भी कुछ पार्ट है जो रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नेल काटने से क्या होता है, वो रीजनरेट होता है, हेयर भी रीजनरेट होता है। फिर क्या करते हैं, और लीवर, हमारा जो एक ऑर्गन है लीवर, तो लीवर भी क्या कर सकते हैं, उसको अगर आधा काट देंगे तो वो ग्रो होकर फिर पहले जैसा शेप में बन जाता है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है, तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है वो सिर्फ उसी पार्ट क्या होता है, ग्रो होते हैं। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है, वो जो हर एक पार्ट्स हुआ है, वो हर एक पार्ट्स ग्रो होके एक नया क्या होता है, इंडिविजुअल्स बनता है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज a method in which it generally takes place in case of फंगस में होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्पोरेंजियम होता है। तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होता है। तो स्पोर्स क्या होता है, जब ये स्पोरेंजियम है बस्ट हो जाता है तो स्पोर्स स्प्रेड होकर चारों तरफ फैल जाता है, हवा में फैल जाता है। तो जब ये हवा से किसी एक जगह में गिर जाता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो या फेवरेबल कंडीशन हो उसको ग्रो होने के लिए, तब क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो उधर ग्रो हो जाता है। तो मतलब स्पोर्ट्स से क्या होता है, जब एक नया इंडिविजुअल ग्रो होता है तो इस प्रोसेस का हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, ये स्पोर्स वगैरह रहता है। इट इज एक्सप्रेस इन केस ऑफ एस्पार्जिलस, रिजोफास, मशरूम, ये इज अ फंगस है। ये सारे के सारे फंगस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन टेक्निक्स के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, प्लांट्स में होता है। ये प्लांट्स का एक्चुअली बॉडी में पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट, एक पार्ट होता है फ्लावर। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, फ्लावर से प्रोडक्ट होता है। लेकिन बाकी स्टेम हो, रूट्स हो, फिर वो लीव्स हो, ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। जब हम किसी एक वेजिटेटिव पार्ट से उसका एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो बोलता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ से होता है, प्लांट्स का स्टेम से होता है, रूट से होता है, और क्या होता है, लीव से होता है। Generally, so it is expressed in Bryophyllum, rose, jasmine, sugarcane। ये सारे इस तरह के प्लांट में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइलम में क्या कर सकते हैं, उसका जो लीव्स से क्या होगा, एक नया, बहुत सारे नया ब्रायोफाइलम ग्रो होगा। तो रोज़ का हम स्टेम से उसको नया रोज़, इसका स्टेम से एक नया रोज़ बना सकते हैं, नया रोज़ का प्लांट। जैस्मिन से भी उसी तरह शुगर कैन से भी कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का 2 टेक्निक है, 2 तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। वन इज़ नेचुरल, अनदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल टेक्निक्स में क्या होता है, तो नेचुरली हम, उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, तो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो ब्रायोफाइलम, उसका जो पत्ता है वो पत्ता गिर जाता है, फिर वो उस पत्ते से नया क्या होता है, ब्रायोफाइलम पैदा हो जाता है। तो ये होता है नेचुरली। जैसे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है,
जो जिंजर होता है, तो जिंजर में बाढ़ होता है, तो बाढ़ से क्या होता है, नया नया जिंजर पैदा हो जाता है। उनकी तरह इस एक पेड़ का रूट से, जैसे कि स्वीट पोटैटो का रूट से क्या होता है, और स्वीट पोटैटो का पेड़ बन जाता है। तो उसी तरह पोटैटो में भी होता है। पोटैटो का जो आइस होता है, बहुत सारा आइस होता है उसमें, तो हर एक आइस से क्या होगा, एक नया पेड़, एक पोटैटो का पेड़ उग जाएंगे। तो ये होता है वेजिटेबल प्रोपगेशन। ब्रायोफाइलम में उसी तरह ब्रायोफाइलम में होता है, लिस्ट वजह से बर्ड होता है, तो बर्ड से एक इंडिविजुअल बन जाता है। ऑनियन में भी ऐसा होता है। फिर ये राना, फिर ये साकार, इस तरह के मिंट, मतलब ये सारे के सारे प्लेट्स में क्या करते हैं, नेचुरली वेजिटेबल प्रोपगेशन होता है। स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है। स्टेम से किस में होता है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, मीट होता है। और रूट से किस में होता है, कैरट, ग्रास, रेडिश, टेपियोका। और लीफ से किस में होता है, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड यू शुड रिमेंबर दिस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वेजिटेबल प्रोपगेशन में क्या होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वन इज कटिंग, किसी एक स्टेम को हम काट के उसको हम कुछ देर पानी में रखने के बाद उसमें जब रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर उसको हम पॉट में मिट्टी दे के फिर उससे एक नया पेड़ उगा सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, स्टेम को काट दिया हमने, तो फिर मिट्टी के अंदर पॉट में रख दिया, फिर वो उससे एक नया पौधा हो जाएगा। तो वो उसे क्या कहते हैं हम, कटिंग प्रोसेस। ग्रास में कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिया में, कैक्टस, पाइनएप्पल में कर सकते हैं। ये वेजिटेबल प्रोपगेशन, जो आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन है, वो काटिंग के थ्रू। फिर लेयरिंग क्या होता है, किसी एक पेड़ का किस पार्ट मॉन्ड करके मिट्टी के अंदर डालते हैं। फिर वो मतलब उस जो मॉर्निंग पार्ट है, उस मॉर्निंग पार्ट से जो मतलब एक स्टेम निकलेगा, वो स्टेम सेपरेट होके उसमें रूट्स निकलेगा, फिर उसको हम काट के अलग जगह में उसको उगा सकते हैं। तो ये मतलब लेयरिंग, या फिर उसको एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। मतलब वो पेड़ का जो स्टेम है वो ऊपर रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी से उसको पैक कर देंगे, पूरा टाइटली पैक कर देंगे। तो वो बीच में उसमें पानी डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक रूट्स निकल के आएगा, तो फिर उसको फिर काट के हम वापस से एक नया प्लांट उगा सकते हैं उससे। फिर होता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जिस प्लांट्स को हम उगाना चाहते हैं, उस पेड़ का क्या होता है, पार्ट्स को, स्टेम को काट के दूसरे एक पेड़ का पार्ट्स में, दूसरे एक पेड़ से सपोज उसका रूट है, रूट के बाद जनरली ये छोटा प्लांट होना चाहिए, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, या छोटा प्लांट हो सकता है। तो काट के उन दोनों पेड़ का जो स्टेम है, उन दोनों को काट के एक साथ चिपका के फिर उसको बांध देने से फिर क्या होता है, वो जो दोनों पेड़ होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। फिर हम उस पेड़ से फिर बड़ा हो जाएंगे, फिर उस पेड़ से हम जितना भी सारी चीज़ें हैं वो मिल सकता है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, किसी एक पेड़ का डिजीज़ है तो उसको किसी एक पार्ट में डिजीज़ हुआ तो डिजीज़ फ्री कर सकते हैं, किसी प्लांट्स को डिजीज़ फ्री कर सकते हैं। तो वेजिटेबल प्रोपगेशन क्या इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो पहला तो है कि ये प्रोसेस जो रहता है ईजी होता है और बहुत कम समय में होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्च में भी होता है और ये ईजी भी है। दूसरा है सुइटेबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सीड डोर्मेंसी। सीड जब क्या होता है, किसी पेड़ के फ्लावर से सीड बनता है, वो बहुत समय लगता है उसमें, तो इससे हम बच सकते हैं, ताकि जल्दी क्या कर सकते हैं, हम पेड़ को उगा सकते हैं। डिजायरेबल न्यू प्लांट्स, तो हमारा जो प्लांट्स हमें चाहिए उस प्लांट्स को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। सुइटेबल फॉर पोर सीड वायबिलिटी, किसी प्लांट्स में क्या होता है, जैसे सीड जब होता है तो सीड में क्या होता है, कभी कभी कुछ सीड से मतलब पेड़ उगता भी नहीं, कुछ सीड से मतलब वीक होता है। तो ये जो खराबी है सीड से मतलब पेड़ को उगाना, इससे हम बच सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, आर्लियर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स,
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो हम पेड़ उगाते हैं उसमें जल्दी फूल लगते हैं, जल्दी उसमें से फल देते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेच्योर हो ही जाता है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा जल्दी मतलब उसमें से फ्लावर और फ्रूट मिल जाता है। तो इससे भी स्टॉक ऑफ प्रिजर्व वेराइटीज, किसी वेराइटीज़ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ होता है जैसे कि वो उसमें से सीड नहीं होता, तो उस वेराइटीज़ को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा मतलब रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। So these are the importance of vegetative propagation. So in this part we discuss about the asexual reproduction, and the next video we will discuss about sexual reproduction. Thank you.